विज्ञानंद सच्चिदानंद परमानंद मेरे बाबा विज्ञानंद सच्चिदानंद परमानंद मेरे बाबा विज्ञानंद 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 सच्चिदानंद परमानंद मेरे बाबा विज्ञानंद मेरे बाबा विज्ञानंद। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अभी तक अपन जो दोनों ठिकान बाबा के किए हैं वो क्षेत्र में दर्शन देने के लिए उस समय
बाबा यहाँ है? यहाँ सन 52 में 27 नवंबर 1952 को बाबा यहाँ आए थे। राठ से निकले थे। अभी राठ भी अपन जा रहे हैं। तो अभी देखो बाबा की कार राठ से चलकर घारा चौकी के कैनल से सर्विस रोड के रास्ते से गई। रास्ता बहुत खराब था। अब भी हम 6-7 महीने पहले यहाँ आए थे सर्वे करने के लिए। जो टार रोड से अपन आए ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, बेकार रास्ता था। अभी रास्ता कर दिया बाबा ने अपने तुम्हारे लिए। बाबा की कार रास्ते चलकर गहरा चौकी से कैनल के सर्विस रोड के रास्ते से गई। रास्ता बहुत खराब था तथा समय बहुत कम था। अतः बाबा ने ड्राइवर को आदेश दिया कि वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलावे ताकि वह वहां पर समय से दर्शन दे सके। बोले तो बंडवा में। बाद में कार के ड्राइवर ने बताया कि ऐसे खराब रास्ते में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक कार्य था, किंतु बाबा की आज्ञा से उसने गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाई और समय पर बंडवा पहुंच गए। किंतु मंडली की बस रास्ता खराब होने के कारण बंडवा नहीं पहुंच सकी और मंडली जनों को धूल के कारण बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। देखो बाबा की मंडली भी धूल से परेशान थी यहाँ। क्या बंडवा में दर्शन कार्यक्रम के बाद बाबा के राठ वापस लौटने पर कार के ड्राइवर ने बताया कि आज मुझे अनुभव हुआ कि परमात्मा के सहारे चलने से असंभव कार्य संभव हो जाता है। तुम्हारी हमारी औकात नहीं क्या इतने चले अपन। क्या ये तो बाबा है, तुम तो हमको चला रहा है। या पक्की बात है 100%। वो ड्राइवर तो नया था, प्रेमी थोड़ी था वो। उसको इतने खराब रास्ते से बाबा ने तेज गाड़ी चलाने को बोला और वो गाड़ी देखो कि वो आई और उसको चमत्कार लगा। अब मुझे पता चला कि परमात्मा के सहारे चलने से असंभव कार्य संभव हो जाता है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। यहाँ से फिर बाबा सीधे राठ में भोज ख्याल रखा करो, कोई कैसेट में नहीं हूँ मैं। अरे पहले कोई कैसेट आता आता रामकुमार जी चलते बताते हैं कि बाबा इसी रास्ते से गए थे जो ये रोड बन रहा है। बाबा किस कारण से रहे थे हम वो पहले नाश्ता करने दो, खाने दो। गाने बोला यहाँ के लोगों का अलग आता है तो डाल दो उसमें, ठंडे हो जाएंगे। उसमें डाल दो उसमें, ठंडे हो जाएंगे। जय मेहर बाबा। चलो
में जान जाएंगे, बस वो अपने पास जिसको जिस समय पूरा हाँ पकड़ गए। वहाँ उस पार से लेने की अवतार में बाबा की जय। फोटो काढून झाले, फोटो काढून झाले मी सोबत, म्हणजे हे आहे व्हिडिओ आणि फोटो बी आहे का, आणि फोटो काढून जाणं मधामधात कोणाला विकायचं लागले समजले तर ब्रेक लगा के आओ, ब्रेक लगा के उतारा इथे उतारा ब्रेक लावून या। आप धीरे से आगे पीछे, धीरे से आगे पीछे, आगे पीछे बराबर बराबर ऐसे ऐसा ही है हमारे भाई, उधर देखते हैं, हमें इधर देखते हैं। जय बाबा भाई पता नहीं ऐसे देखते हैं, जय बाबा की आगे बेटा आगे आँख ही मारते रहते हैं। जय बाबा जय कर देंगे है तो उतर तक जय बाबा कितने अच्छी किस्मत वाले अंकल आपने बाबा। जय ये क्या पहले वर्मा जी कठीण रास्ता है ना, हाँ कठीण रास्ते में से गए थे। कुठं आहे जेबी? चला तिकडे काढू जय बाबा। जेबी कुठं आहे? वर्मा जी हे मेरे बाबा जय वॉलेंटियर हाँ एक मिनट शब्द न पहुँचे ऐसे वेद पुकारे महिमा दिव्य सनातन परम दयाल दिव्य सनातन परम दयाल हे जगदूतारो मेरे मन आरती स्वीकारो मेरे मन आरती स्वीकारो ऊपरी पर चंदन भोग लगा
तो ज्यादा लोग पढ़ने जाओ कितना तो खाया हुआ आंटी ने खाया था किसने अरे ये सब्जी लाओ इससे गरम पानी करवाते हैं पानी साफ अच्छा फ्रेश पानी पूरा देगा दाल ये मीडिया नमक देना रामलाल भैया चला इथं बस यहाँ पर बैठो इथं बस इकडे थोडं खाली हे करून घ्या खाली इथं हे आलं अरे बाबा इथं बसून खोजना है देखना है उसको खोजना है अपना राह पे कदम कदम बढ़ाएगा अपने रुख को मजबूर करेंगे कोई यहाँ रोकेंगे मीठ बात से तेरी राह रोकेंगे फोटो नहीं खींचा था वीडियो कैसे बनाना
पे आ गया उधर पे यार। हाँ पी आ गई। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी है, जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी। करो तर्क दिल से ये जाए पानी। सुनो बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं। कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। गजल नामुरादी के हम गा रहे हैं, गजल नामुरादी हम गा रहे हैं। बला और मुसीबत को बुलवा रहे हैं। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेहर बाबा की उम्मीदों का रोना, नवाजों का शिकवा शिकवा। उम्मीदों का रोना, नवाजों का शिकवा शिकवा। न इज्जत से मतलब न जिल्लत की परवाह, न ग़ीबत किसी की, न खतरा किसी का। न ग़ीबत किसी की, न खतरा किसी का। यही रंग है अब अपनी जिंदगी का। सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। बाबा के दर्शन प्रोग्राम धनुरी देखो, ये रात से निकले बाबा, रात जहाँ अपन जा रहे कल, रात में चाय नाश्ता के बाद बाबा ने धनुरी के लिए प्रस्थान किया। धनुरी जैसा कि प्रताप सिंह है, क्या प्रताप सिंह जी है? हाँ अच्छा, ये इनके हाँ। तो धनुरी द्वारा बताया गया, इन्होंने बताया एक यानी जो लिखा गया इसमें 7 फरवरी 1954 को 11 बजे दिन में अवतार मेहर बाबा के चरण धनुरी भूमि पर पड़े।
और ग्राम धनोरी का उद्धार हुआ। बाबा के मंच के बगल में अमरूद वाले बगीचा में टेंट लगाकर बाबा एवं मंडली के ठहरने के लिए सुंदर जगह बनाई गई थी, जिसको देखकर बाबा बहुत खुश हुए। ये अमरूद वाला बगीचा किधर इधर हरा भरा बाग था उस समय सन जंगल में। हाँ, अमरूद का बाग। ये पीछे वाला जो खेत है, यहाँ मंडली का टेंट लगा था, जिसको देखकर बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने मुझसे पूछा, यह सब किसने बनाया है? मैंने कहा, बाबा यह हम लोगों ने बनाया है। इन्होंने बोला। बाबा ने मुझे गले लगाया तथा पीठ पर थपकी दी। फिर बाबा ने 12 बजे के लगभग जिले के कार्यकर्ताओं की प्राइमरी स्कूल में मीटिंग की, जो लगभग 1 घंटा चली, जहां अपन सो रहे अभी। तो विश्राम के उपरांत बाबा प्रेमियों रघुनाथ प्रसाद, भगवान दास, शंभू निगम जी, प्रताप सिंह ये आदि के घर पधारे। यानी ये जो है, ये अभी इनके घर रघुनाथ प्रसाद, भगवान दास, शंभू निगम आदि है इनके स्वर्गीय हो चुके हैं। अच्छा, उनके घर तो होंगे। हाँ, परिवार की। तो अपन हो सकता है घर जाके देखेंगे। ऐसी यात्रा से जाएंगे, गांव में बाबा का नाम भी जाएंगे, क्योंकि इनका घर एकदम बाहर है, इधर रहने की जगह बाहर है। तो अपन थोड़ा सा इनके घरों से ऐसे ज्यादा ऐसा कीचड़ विचड़ तो नहीं अंदर जाने। उसी समय बाबा ने मुझसे कहा, प्रताप तुम चिंता मत करो, मेरी एक नजर तुम पर है, इनको बोला। इसके बाद बाबा मंच पर पधारे। मंच पर आरती के बाद मुझे बाबा को अभिनंदन पत्र सुनाने एवं भेंट करने का सौभाग्य मिला। सैकड़ों लोगों को बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये दर्शन यही हुआ। हाँ, यही हुआ। अभी ये धनोरी में विशेष सभा दरबार एक खास सभा थी। अभी दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इसमें लिखा है कि वो बाबा बोले अभी मैं 700 साल करूंगा। कोई बात नहीं, सुन लो क्या है। केशव नारायण निगम ने बाबा के आदेश से ग्राम धनोरी में उन प्रेमियों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिनको उन्होंने अपनी सूची में भाग 1 और भाग 2 में रखा था। भाग 1 में वे प्रेमी रखे गए थे जो बाबा के आदेश अनुसार बाबा कार्य करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। बाबा ने बोला चले जाओ अंडमान निकोबार, चले जाएंगे। इस मीटिंग ने हमीरपुर जिले में द्वितीय दर्शन कार्यक्रम के विशेष पहलू का स्थान ले लिया था। ये एक विशेष थी, बाकी तो दर्शन प्रोग्राम थे, ये विशेष थी। इस मीटिंग के प्रियतम बाबा ने आज्ञाकारिता, निस्वार्थ सेवा तथा सार्वजनिक सेवा के महत्व को बताया। इसके पश्चात बाबा ने केशव नारायण निगम से पूछा, क्या सूची के अनुसार सब जन मौजूद है? जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, ऐसे लोग तैयार थे 50, वो है कि नहीं? केशव जी ने बताया, बाबा 2 जन नहीं आए। इस पर बाबा ने कहा, यदि कार्यकर्ता मेरे मुख्य कार्यकर्ता के आदेश का पालन नहीं करते तो वे मेरे आदेश का पालन कैसे करेंगे? जब मेरे मुख्य कार्यकर्ता का ही नहीं कर सकते तो मेरे क्या करेंगे? इसके बाद बाबा ने सूची के दोनों भागों को निरस्त कर दिया। समझता है, हमारे मराठी लोगों को प्रॉब्लम आता है, कैंसल कर दिया दोनों भी इसको, और अप्रसन्न दिखाई दिए। बाबा बहुत नाराज हो गए। बाबा ने संकेत करते हुए इशारे से कहा, ये वे प्रेमी है जो मेरे प्रति अपने जीवन को समर्पित करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी इनमें प्रारंभ से ही निश्चित समय पर यहाँ उपस्थित होने के लिए एक साधारण निर्देश के प्रति 100% आज्ञाकारिता नहीं है। इन्होंने लिख के दिया था कि हम जीवन तुम्हारे लिए ऐसे सिलेक्ट किए थे, कंडीशन से, यानी जीवन तुम्हारे लिए देंगे। और बोले मीटिंग के लिए नहीं आए तो कौन से काम किया? हमारे यहाँ भी एक मीटिंग के लिए नहीं आया था, बाबा ने उसको पंचर कर दिया। प्रेमी अपनी इसमें उस दिन जो मीटिंग हुई अपनी पद यात्रा के पहले, तो संपूर्ण ढांचा कमजोर होगा। वे जिन्होंने अपनी सांसारिक आसक्ति से पूर्ण संसार की इच्छा व्यक्त की है और फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं, फिर भी उन्होंने मेरे द्वारा उन्हें दिए गए अवसर के महत्व का मूल्यांकन नहीं किया। इन्होंने अपना सांसद छोड़ने की बात कही थी, उसमें थी, फॉर्म में साइन की थी और नहीं किया, बोले। ये बाबा के शब्द है। फिर बाबा उपस्थित जनों में से एक की ओर मुड़े और पूछा, क्या तुम मेरे लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बाबा।
किंतु बाबा शांत नहीं हुए। वह अब भी 2 जनों की अनुपस्थिति पर गंभीर और क्रोधित दिखाई दिए, जिन्होंने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे किंतु समय पर मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे थे। बाबा ने इशारा किया, मेरा मूड खराब हो गया है, मेरा मूड खराब हो गया है। तब बाबा ने संपूर्ण मीटिंग को रद्द कर दिया और कहा कि यदि वे 7 फरवरी को केशव नारायण द्वारा दिए गए मेरे प्राथमिक आदेश का पालन नहीं कर सकते तो वो मेरे किसी भी आगामी आदेश का पालन करने में निसंदेह असफल होंगे। बाबा ने संकेत दिया कि यदि वे मेरी ऐसी साधारण बातों का पालन नहीं कर सकते तो वो मेरे लिए अपना जीवन समर्पित करने में कभी समर्थ नहीं हो पाएंगे। यह उनका उत्साह था जिसने उन्हें प्रथम विकल्प की यथार्थता को प्रमाण ऐसे सोचा हम आएंगे पदयात्रा। अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करना है, किंतु उन्हें इस समझदारी के साथ करे कि वे उसे बाबा के लिए कर रहे हैं। अपनी फैमिली जो अपन चलाते परिवार वो बाबा का है ऐसा समझ के चलाओ, बस जो तो कर ही रहे अपन, मगर बाबा का समझो इतना मन से। और यदि वे उसे भी नहीं कर सकते, बाबा का नहीं समझते, मेरा खेत, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा मकान ऐसा सोचते, तो उसके लिए भी तीसरा पर्याय दिया बाबा ने। और यदि वे उसे भी नहीं कर सके तब अंत में उन्हें बिना किसी नाम या यश की इच्छा के समाज सेवा करनी चाहिए। थर्ड पे रखा, इतना भारी है बाबा अपना सब बाबा का समझना, समझे क्या? यानी समाज सेवा करो, काय के कैसे करो, बगैर कोई यश की, म्हणजे अपन सफल होना चाहिए या फिर नाम, मेरा पेपर में नाम आना चाहिए और मेरा फोटो आना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते हुए समाज सेवा करो। ये भी कितनी कठिन बात है। कौन है आज बड़े बड़े जिनके नाम क्या बोलते वो मेगासेस पुरस्कार ले रहे हैं, मतलब क्या नाम के लिए कर रहे हैं, कितने भी बड़े रहे हो, है कि नहीं? बाबा ने कहा कि लोक सेवा समाज सेवा का सार अपने स्वयं के सुख की कीमत पर दूसरों को सुखी बनाना है, इसको बोलते लोक सेवा। अपने सुख के बदले दूसरे को सुखी बनाना। लेकिन एक अर्थ में सच्ची लोक सेवा वह है जो दूसरों को मुझसे प्रेम करने की दैवी भावना उत्पन्न करती है। उससे भी बढ़कर है जो ये धोटे साहब ने ये हमारे निस्ताने साहब के लिए किया। इन्होंने बाबा के पास लाया और ये कौन बाबा क्या बाबा, मगर देखो अभी अभी सत्य की तरफ आ गए। ये समाज सेवा से बहुत बढ़कर बात है। कोई बाबा का तुम बाबा की तरफ इनिशिएट करते हो तो हाँ, ये देखो। लेकिन एक अर्थ में सच्ची लोक सेवा वह है जो दूसरे को मुझसे प्रेम करने की दैवी भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि उसका कारण बताया बाबा ने। मुझसे प्रेम करने में वे शाश्वत स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता के ऊपर कल वो पीर बख्श बोले, यानी शाश्वत स्वतंत्रता बोला तो अपन स्वतंत्र है, खुदा है, भगवान है, बस वो। बाबा ने एक विचार के साथ निर्णय दिया कि मीटिंग जिसे वह उसी दिन धनौरी में करना चाहते थे, यानी 7 फरवरी 1954 को, अब 700 वर्ष बाद होगी जब वह पुनः आएंगे। कैंसल, ऐसा अवतार का कैंसलेशन कब? एकदम 700 वर्ष के बाद। ऐसा नहीं कि अगले महीने देखेंगे, अगले साल देखेंगे, ऐसा। तब बाबा ने उन सबको आलिंगन दिया जो वहां मौजूद थे। उनमें से अधिकतर रो रहे थे क्योंकि बाबा ने उस मीटिंग को रद्द करना आवश्यक समझा था, जिसमें उन्होंने बाबा के स्वयं को उनके निमित्त स्वीकार किए जाने की आशा की थी। बाबा ने उनको एक्सेप्ट किया था और फिर भी वो 2 जने की वजह से सबका कचरा हो गया। 700 वर्ष बाद मीटिंग आयोजित करने की घोषणा में बाबा शायद अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमियों को यह वायदा कर रहे थे कि जब वह पुनः आएंगे तो वे उनके साथ होंगे। ये बाबा का नहीं, ये लेखक का मत है। देखो यहाँ वो बोलते कि भाई वो उनके साथ होंगे, ऐसा शायद ये लेखक का है, बाबा का नहीं स्टेटमेंट। वास्तव में यह केवल एक अनुमान है। वो देखो उसका अनुमान है, ये जिसने किताब लिखा प्रहलाद सिंह जी, जो अपने नवरंगा के सेक्रेटरी है। अवतार के तरीके अथाह है।
किंतु प्रत्येक निराशा सदैव अपने साथ और भी अधिक भावी प्रसन्नता का बीज धारण करती है। लेखक का कहना, निराशा के बाद आशा है। अच्छा, यही बताया बाबा ने मंडली जन कौन है, ये भी एक महत्व। हु इज मंडली, हु इज माई मंडली। अभी मंडली अपन करते ना, तो वो ये मंडली क्या इसमें है, तो ये भी पढ़ ही लेते। अभी ये एक पन्ना है कि नहीं? दरबारे खास, क्योंकि यहाँ की बात है, धनोरी की बात है ये, तो धनोरी में बोलने में ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं। दरबारे खास विशेष मीटिंग को टालने के बाद बाबा ने सार्वजनिक दर्शन देने के लिए स्कूल छोड़ दिया, वहां से स्कूल छोड़ दिया। इस प्रकार के दर्शन कार्यक्रम के दौरान बाबा कभी कभी मंडली जनों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे जो उनके साथ मंच पर होते थे। जैसे ही बाबा ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया तो उनकी दैवीय चमक ने भीड़ को लपेट लिया। इस विशेष कार्यक्रम के लिए बाबा ने 12:40 पर अपराह्न निम्न संदेश दिया। यहाँ ये जो संदेश है, मैं तुम में से एक हूँ। बाबा बोलते, मैं तुम्हारे स्तर पर हूँ। जहाँ कहीं तुम अपने आप को पाते हो, मैं वहाँ भी हूँ। मैं छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, अशिक्षित, शिक्षित हूँ, किंतु केवल वे ही मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं जो जिस स्तर पर है उसी स्तर से मुझसे प्रेम करते हैं। जो जैसे अपन है, गरीब है, अमीर है, अशिक्षित है, शिक्षित है, वही स्तर से अपन ने बाबा से प्रेम करना चालू किया तो अपने को बाबा की सही स्थिति समझ सकती है। मुझे प्रेम करने का प्रयास करो और मुझे अपना बनाओ, क्योंकि तुम पहले से ही मेरे हो। बाबा बोलते जी, इतना संदेश दिया। फिर जैसे ही दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो बाबा ने घनिष्ठ जनों में से एक से पूछा कि बाबा मंडली जन कौन है, कोई प्रेमी नजदीक का। व्यस्त दर्शन कार्यक्रम के बीच समय मिलने पर बाबा ने इशारा किया। प्रमुख बात है कि दोनों ओर से घनिष्ठता की भावना है, दोनों ओर से, बाबा की भी उनके तरफ और उनकी भी बाबा के तरफ। मंडली जनों में से एक बनने के लिए व्यक्ति को मेरे साथ अंतरंग होना आवश्यक है, अंदर से प्रेम होना आवश्यक है, किंतु उसी प्रकार से मेरा भी उनके साथ अंतरंग होना आवश्यक है। ये बड़ी कंडीशन है। एक बार हम तो हो जाएंगे, मगर उसने तो होना चाहिए। बाबा ने आगे कहा कि वे जन जो वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं और जो कुछ भी नहीं मांगते, उनके मंडली जन है। ये जो पूरी जिंदगानी बाबा के सेवा में किया, आशा कुछ भी नहीं कि मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो बाबा, ये काम नहीं किया किसी, सब छोड़ दिया उन्होंने। अपनी करोड़ों की जायदाद दान कर दिया बाबा को, ऐसी मंडली थी। बाबा ने अंत में कहा, मंडली जन वे घनिष्ठ जन है जो मेरे लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। वह जन जो अपना जीवन बाबा के लिए समर्पित करता है और पूर्ण रूप से मेरे मार्गदर्शन के अधीन जीवन यापन करता है, जो किसी प्रकार के पुरस्कार की मांग नहीं करता, जो अपने प्रति कुछ भी घटित होने की परवाह नहीं करता और जो बाबा की खुशी में अपनी खुशी मानता है, एक मंडली जन है। आगे वाला क्या ख्यालों में उलझन है, बाकी न बंधन
कुछ काम कंचन है मजहब से रिश्ता है मजहब से रिश्ता न कुछ फिक्रे तन मन सवारे किश्ती से को बेरहमन सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी इसी में सब आशिकों की कहानी सुनो मेहर बाबा अपने लिए कोई छोटा बड़ा है न अपने लिए कोई छोटा बड़ा है मुरीद और मुर्शद न मौला रहा है अखवत का दाम जो न दुनिया न उतबा न दोजख न जन्नत न सिद्धि न शक्ति न कश्फ व करामत ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत न कुछ है वो हाल कदरों की मत सुनो मेहर बाबा की खामोश बानी इसी में सब आशिकों की कहानी सुनो मेहर बाबा
शाह शाह सुनो मेरे बाबा नाम शिवानी इसी में सब आशिकों की कहानी सुनो मेरे बाबा वर्ष पूर्व हमीरपुर में प्रियतम बाबा का टूर दौरा हुआ। प्रथम आगमन में महवा मेहरास्ताना से 24 नवंबर सन 1952 को बाबा राठ आए और फक्कड़ बाबा मस्त से सीधा संपर्क किया, यही विश्राम हुआ। 25 नवंबर अगले दिन गरीब और दरिद्र को नमस्कार किया। श्री गया प्रसाद जी खरे हकीम गौरी शंकर के यहाँ पारिवारिक मिलन एवं अपराह्न VNV कॉलेज में सार्वजनिक दर्शन हुआ। यहाँ ये दिस इज VNV कॉलेज। VNV का लॉन्ग फॉर्म है ब्रह्मानंद जी महाविद्यालय। तो ये 25 नवंबर 1952 की बात है, जब बाबा पहली बार ये हमीरपुर क्षेत्र में आए थे। फिर 26 नवंबर रात से ही प्रातः नौरंगा जाकर दर्शन दिया। आज वहाँ यादगार में चबूतरा नीम के नीचे बना हुआ है। फिर यहाँ से अच्छा ये पढ़ी लेता मैं। आगे महटा मसगांव के लोगों को नहर पुल एवं कोठी पर दर्शन देकर दादा श्रीपत सहाय जी भाई के यहाँ जराकर दर्शन हुआ। पिछले समय अपन यहाँ गए थे ये गाँव में। भोजन भी घर पर करा के मेला भ्रमण एवं धगवा का शिलान्यास, फिर आलमपुरा धुनी पर हवन केंद्र धगवा में सार्वजनिक दर्शन, ये जो मेला भ्रमण यो छात्रावास का शिलान्यास, छात्रा यहाँ जराखर में। फिर आलमपुरा धुनी पर हवन केंद्र धगवा में सार्वजनिक दर्शन एवं पारिवारिक मिलन, श्री विष्णु जी के घर पर आरती, उसी दिन अमरपुरा आगमन, पारिवारिक मिलन, श्री वीरेंद्र सिंह के घर, तत्पश्चात टोला नहर पर घनश्याम हरिजन की सेवा, रात्रि 11 बजे लौटकर विश्राम हुआ। यानी लौटकर विश्राम कहाँ हुआ? राठ। हाँ ये महत्व था। ये पूरा ये करके फिर राठ आए थे बाबा। 27 नवंबर प्रातः 8 बजे श्री RV कॉलेज में दर्शन, तत्पश्चात बंडवा गांव को प्रस्थान। अपन गए थे जहाँ अभी वंडवा से आए अपन। यो दर्शन दोपहर में पुनः आकर VNV कॉलेज के छात्रों को दर्शन एवं संदेश, रात्रि विश्राम। मैंने यहाँ 2 बार बाबा रुके ये कॉलेज में। 28 नवंबर प्रातः प्रेम पूर्ण विदाई, हरपालपुर प्रस्थान, जहाँ अपन अपनी यात्रा का क्या होगा? समापन। द्वितीय दर्शन 54 में 6 फरवरी को दर्शन एवं विश्राम राठ खास में। प्राप्रा क्या? अच्छा ये कहाँ है? प्राइमरी पाठशाला अभी निकल गई क्या? ये जो स्कूल है दूसरी बार जहाँ बाबा ने विश्राम किया तो वो भी अपने को देखने को मिलेगी। पहली बार था 11वीं में किया था। हाँ। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी ये प्रहलाद सिंह जी, इन्होंने क्या लिखा? कपाली महाराज भी उनका नाम था कि यहाँ गए किंतु वह उपलब्ध नहीं हो सके। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कपाली महाराज को जैसे ही बाबा के आने की सूचना मिली, वह अपने आश्रम से निकलकर ज्वार के खेत में छुप गए। बाबा भी उनसे मुलाकात करने ज्वार के खेत में अकेले गए और वहां एकांत में उनकी मुलाकात हुई। रात में गया प्रसाद खरे तथा गौरी शंकर हकीम द्वारा बाबा व मंडली को 12 खंबा के पास प्राइमरी स्कूल में ठहरने का प्रबंध किया गया था। 25 नवंबर 1952 को सुबह बाबा ने गरीबों को नमस्कार किया, फिर पारिवारिक दर्शन के लिए प्रेमियों के घर गए।
भोजन व विश्राम के बाद तीसरे पहर BNV कॉलेज यानी ये कॉलेज रात के खेल के मैदान में ये मैदान विशाल जन समुदाय को खुला दर्शन तथा प्रसाद दिया जो शाम तक चलता रहा। रात्रि में भोजन के बाद बाबा ने प्राचार्य निवास तथा मंडली ने BNV कॉलेज में विश्राम किया। 26 नवंबर को प्रातः लगभग 7:30 बजे बाबा व मंडली के एक कार और एक मोटर गाड़ी द्वारा नवरंगा के लिए प्रस्थान किया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। राठ में तब्दील कर दिया गया। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय प्राथमिक विद्यालय, अच्छा, वो आज भी है, पटनऊ में है। पटनऊ में ये आचार्य नरेंद्र देव, इससे पहले था जूनियर हाई स्कूल, नगर पालिका मिडिल स्कूल। बाद में इसको आचार्य नरेंद्र देव के नाम से कर दिया गया, लेकिन ये प्रथम दिन से ही जूनियर है और आज भी जूनियर है। तो वो जो विद्यालय है जिसे आप तलाश रहे हैं वो विद्यालय है 12 खम्भों के पास, तो यही है। लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, ये दुनिया नहीं रहा। वो राठ खास नहीं, मेन स्कूल है ये, के पास हम इतना मिडिल स्कूल है। राठ खास नहीं, बात खास नहीं उसको ये पहले कौन था आप बता दें? ये जूनियर हाई स्कूल मिडिल के नाम से मशहूर है। हमें तो बदन बेबसी बेकसी है, कहूँ क्या तुम्हें क्या नहीं जिंदगी से। द्वारा बाबा का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रियतम बाबा को BNV इंटर कॉलेज राठ के प्राचार्य निवास पर ठहराया गया। भोजन के बाद बाबा ने कॉलेज का भ्रमण किया, जहां कॉलेज के संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बाबा ने विद्यार्थियों के बीच अपराह्न 1:35 पर निम्न संदेश दिया। ये संदेश सुनो, ये अवतार के यीशु के पैगंबर के बोल है, अवतार के बोल है, तो ये ख्याल रखो। तुम सबके बीच में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और खासकर स्वामी जी से मिलकर, ब्रह्मानंद स्वामी जी से, जिन्होंने तुम सबके लिए इतना सब कुछ किया और कर रहे हैं। अवतार जब सर्टिफाई करता है तो 100% सही बात है। तुम्हारे जो ब्रह्मानंद स्वामी थे वो बहुत ऊंची हस्ती थे, क्योंकि यह भी दैवी प्रेम का पहलू है, पढ़ाना भी। मैं तुम सबको अपना प्रेम आशीर्वाद देता हूँ, बस इतना संदेश है। और उसके बाद में भी, इसके बाद लगभग 3 बजे बाबा सार्वजनिक दर्शन स्थल पर दर्शन देने आए, यानी वो वहाँ का स्थल। जैसे ही बाबा सिंहासन पर बैठे तो उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। हाँ, मुस्कुराहट से भर गया, और नीचे बैठे प्रेमियों के चेहरे ही वसंत ऋतु के ताजे फूलों की तरह खिल उठे। दर्शन के पूर्व बाबा ने अपराह्न 3:05 पर रात में निम्न संदेश दिया। ये 3:05 वाला संदेश है। दूसरा